आप सबों का एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 8 के विज्ञान से चैप्टर 15 प्राकृतिक परिघटनाएं और उसके क्वेश्चन आंसर के बारे में। ठीक है, तो चलिए हम लोग देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग क्लास 8 के चैप्टर 15 प्राकृतिक परिघटनाएं के क्वेश्चन आंसर पर चर्चा करने जा रहे हैं। सबसे पहले देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न आप देखिए, मेरे स्क्रीन पर देख सकते हैं। सही उत्तर का चयन कीजिए। और इसके अंतर्गत जो पहला क्वेश्चन है वो आप देखिए, निम्नलिखित में से किसे रगड़ने से आसानी से आवेशित नहीं किया जा सकता है। और आपके सामने कुछ ऑप्शन है। ऑप्शन कौन कौन सा है? क तांबे की छड़, ख प्लास्टिक पैमाना, ग ऊनी वस्त्र और घ फूला हुआ गुब्बारा। देखिए, इसमें अगर हम लोग ध्यान से देखते हैं तो तांबे की जो छड़ है उसको रगड़ करके आसानी से हम आवेशित नहीं कर सकते हैं। तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा? इसका उत्तर हो जाएगा क तांबे की छड़। अब चलिए देखते हैं दूसरे प्रश्न को। आप देखिए मेरी स्क्रीन पर दूसरा प्रश्न है, आवेश कितने प्रकार के होते हैं। और आपके सामने ऑप्शन है क 1, ख 2, ग 3 और घ 4। तो जैसा कि आप सबों को पता होगा कि आवेश दो प्रकार के होते हैं, धन आवेश और ऋण आवेश। तो इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? ख, दो प्रकार के, यानी कि 2। अब चलिए हम लोग देखते हैं तीसरा प्रश्न। आप देखिए स्क्रीन पर देखिए तीसरा प्रश्न, विपरीत आवेशों के बीच होता है। क्या होता है? आपके सामने ऑप्शन है क आकर्षण, ख प्रतिकर्षण, ग आकर्षण एवं प्रतिकर्षण दोनों और घ इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, आप सभी को पता होगा कि आवेश दो प्रकार का होता है। एक को हम लोग कहते हैं धन आवेश और एक को हम लोग कहते हैं ऋण आवेश। तो विपरीत आवेश के बीच में क्या होता है? आकर्षण होता है। आकर्षण होता है। तो इसमें सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? क आकर्षण। अब चलिए हम देखते हैं चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न देखिए स्क्रीन पर, कांच को रेशम से रगड़ने पर रेशम और कांच में उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है? तो क समान आवेश, ख असमान आवेश, ग कोई आवेश नहीं, घ कहा नहीं जा सकता है। तो देखिए, अगर ये कांच का छड़ है, आप मेरे स्क्रीन पर देखिए, और अगर ये एक रेशम का कपड़ा है, तो जब कांच के छड़ को रेशम के कपड़े से हम रगड़ते हैं तो कांच के छड़ से कुछ इलेक्ट्रॉन रेशम के कपड़े में चला जाता है, जिससे कि कांच जो है वह धन आवेशित हो जाता है और रेशम का कपड़ा ऋण आवेशित हो जाता है। तो कांच के छड़ में धन आवेश उत्पन्न हुआ और रेशम के कपड़े में ऋण आवेश उत्पन्न हुआ, तो दोनों आवेश तो अलग अलग हो गया, समान तो हुआ नहीं। तो इसका मतलब इसका सही उत्तर कौन सा होगा? ख असमान आवेश। तो जब कांच को रेशम से रगड़ते हैं तो रेशम और कांच में असमान आवेश उत्पन्न होता है। कांच में धन आवेश उत्पन्न होता है और रेशम के कपड़े पर ऋण आवेश उत्पन्न होता है। ठीक है, अब चलिए हम लोग देखते हैं दूसरे प्रश्न को। तो दूसरा प्रश्न क्या है? आप देखिए स्क्रीन पर, सही कथन के सामने टिक का निशान लगाना है। टिक का निशान लगाइए। अब देखिए, इसमें से पहला क्या है? पहला है कि समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे को आकर्षित नहीं करते हैं बल्कि प्रतिकर्षित करते हैं। तो इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट है, ये जो कथन है कि समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, यह क्या है? गलत कथन है। समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, ना कि आकर्षित। अब देखिए दूसरा क्या है? आवेशित कांच की छड़ एल्युमिनियम के दो पत्तियों को प्रतिकर्षित करती है। तो जैसा कि आपने विद्युतदर्शी में देखा होगा कि जब आवेशित वस्तु को एल्युमिनियम के फॉइल के निकट लाया जाता है तो वे दोनों पत्तियों को प्रतिकर्षित करती है। तो ये जो कथन है, यह कथन पूरी तरह से सत्य है। हम इसमें सही का टिक लगाएंगे। अब देखिए तीसरा, त्वरित चालक किसी भवन को त्वरित से सुरक्षा के लिए लगाया जाता है। आपने अक्सर देखा होगा कि भवन पर त्वरित से सुरक्षा के लिए त्वरित चालक लगाए जाते हैं। तो त्वरित चालक का काम है त्वरित से भवन की सुरक्षा करना। तो यह कथन क्या है? यह कथन बिल्कुल सत्य है। इसमें हम सही का टिक लगाएंगे। अब चलिए हम देखते हैं चौथा, भूकंप की भविष्यवाणी की जा सकती है। देखिए, भूकंप की भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है। अभी तक कोई ऐसा डिवाइस, कोई ऐसा यंत्र नहीं बना है जो भूकंप के स्थान और समय की जानकारी दे सके। तो यह कथन क्या है? यह कथन गलत है। हम इसमें क्रॉस का निशान लगा देंगे। तो इस तरह से
दूसरा प्रश्न कंप्लीट हुआ। अब चलिए हम लोग देखते हैं तीसरे प्रश्न को। देखिए मेरे स्क्रीन पर आप देख सकते हैं तीसरा प्रश्न, जब किसी आवेशित वस्तु को हाथ से छुआ जाता है तो वह अपना आवेश खो देती है, क्यों? देखिए इसका सीधा सा कारण क्या है कि हमारा शरीर विद्युत का सुचालक है। जब किसी आवेशित वस्तु को हाथ से छुआ जाता है तो उसका आवेश हमारे हाथ और शरीर से होते हुए पृथ्वी में समा जाता है और इस तरह से उसका आवेश समाप्त हो जाता है। ठीक है, उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे। अगर आपके मन में कोई प्रश्न हो तो नीचे कमेंट करके बेहिचक पूछ सकते हैं। चलिए हम लोग अब चौथे प्रश्न को देखते हैं। चौथा प्रश्न देखिए, स्वेटर को अपने शरीर से उतारते हैं तो चट चट की ध्वनि सुनाई देती है, क्यों? देखिए यह भी बहुत अच्छा प्रश्न है। तो स्वेटर को जब हम लोग अपने शरीर से उतारते हैं तो स्वेटर का ऊन और हमारे शरीर के बीच घर्षण होता है जिससे आवेश उत्पन्न होता है और इन्हीं आवेशों के कारण चट चट की ध्वनि सुनाई देती है। तो इसका उत्तर हम कैसे लिखेंगे? आप देखिए स्क्रीन पर, स्वेटर को जब उतारते हैं तो स्वेटर का ऊन और हमारे शरीर के बीच घर्षण होता है, या यूँ कह सकते हैं कि हमारे शरीर के कपड़ों के बीच भी घर्षण होता है जिसकी वजह से आवेश उत्पन्न होता है और इसी आवेश के कारण चट चट की ध्वनि उत्पन्न होती है। चलिए हम लोग देखते हैं अब पांचवा प्रश्न। आप देखिए मेरे स्क्रीन पर पांचवा प्रश्न, भूकंप से अपनी सुरक्षा के 3 उपाय बताइए। तो आप सभी को पता होगा कि भूकंप हमारे लिए बहुत ही विनाशकारी होता है, तो हमें भूकंप से अपनी सुरक्षा करनी चाहिए। तो भूकंप से अपनी सुरक्षा के लिए 3 उपाय कौन कौन से हैं, चलिए हम लोग देखते हैं। भूकंप से अपनी सुरक्षा के 3 उपाय। पहला उपाय यह है कि यदि हम घर के अंदर हैं तो भूकंप के समय किसी चौकी अथवा मेज के नीचे चले जाना चाहिए। और दूसरा उपाय क्या है कि यदि हम घर से बाहर हैं तो खुले मैदान में चले जाना चाहिए या खुले मैदान में लेट जाना चाहिए। और तीसरा क्या है? तीसरा उपाय है कि भूकंप से बचने के लिए हमें घर का निर्माण इस प्रकार करना चाहिए जो भूकंप निरापद हो, भूकंप रोधी हो। ठीक है, अब देखिए हम लोग चलते हैं छठे प्रश्न की ओर। हमारा छठा प्रश्न है कि भारत के उन 3 राज्यों की सूची बनाइए जहां भूकंप के झटके की संभावना अधिक रहती है। देखिए यह जो प्रश्न है कि 3 राज्यों की सूची हमें बनाना है। यूँ तो कहें कि पूरा पूर्वोत्तर भारत जो है, पूर्वोत्तर भारत जैसे असम हो गया, मेघालय हो गया, नागालैंड हो गया, ये सब भूकंप के ही क्षेत्र हैं। उसके बाद उत्तर भारत हो गया, जैसे उत्तराखंड हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, यह भी भूकंप के क्षेत्र हैं। अगर पश्चिमोत्तर भारत की बात करते हैं तो गुजरात में कच्छ क्षेत्र भी जो है वह भूकंप का ही क्षेत्र है। तो हमें इन 3 राज्यों की सूची बनाना है, तो हम उनमें से कोई भी 3 राज्य का नाम लिख सकते हैं। तो आप उत्तर देखिए, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और गुजरात भारत के 3 ऐसे राज्य हैं जहां भूकंप की संभावना सबसे अधिक होती है। ठीक है, अब चलिए हम लोग 7वें प्रश्न को देखते हैं। 7वां प्रश्न है, भूकंप लेखी क्या है, चित्र सहित वर्णन कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं भूकंप लेखी को। आप मेरे स्क्रीन पर देखिए उत्तर कि भूकंप के समय पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न भूकंप की तरंगों को जिस उपकरण द्वारा रिकॉर्ड किया जाता है उसे भूकंप लेखी कहते हैं। मतलब कहने का अर्थ हुआ कि जिस समय भूकंप आता है उस समय भूकंप की तरंगों को हम जिस डिवाइस द्वारा, जिस यंत्र द्वारा रिकॉर्ड करते हैं उसे ही हम लोग भूकंप लेखी कहते हैं। और भूकंप लेखी को अंग्रेजी में कहते हैं सिस्मोग्राफ। अब चलिए हम लोग इसको एक चित्र की सहायता से देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। ठीक है, तो देखिए आप मेरे स्क्रीन पर देख सकते हैं यह एक बेस है। बेस मतलब जहाँ पर सारा डिवाइस रहेगा और उसके ऊपर एल शेप का एक टेक है। यह लकड़ी का बना हो सकता है या प्लास्टिक का बना हो सकता है। ठीक है, और इस पर क्या होता है, यहाँ पर एक चुंबक होता है। आप देखिए मेरे स्क्रीन पर, जहाँ पर मेरा कर्सर है यह एक चुंबक है। यह क्या है, एक चुंबक है। और ऊपर ये जो है ये एल शेप का एक टेक है, इसको टेक बोल सकते हैं। और इस पर क्या होता है, डोरी की सहायता से एक लोलक लटका हुआ होता है और उस लोलक के साथ में एक पेन भी लगा होता है। अब देखिए नीचे में पेन का टिप है, जहाँ पर मेरा कर्सर है यहाँ देखिए नीचे में एक पेन का टिप है, यह गोलक है और ये उसका एक डोरी है। ठीक है, अब देखिए इसके बाद क्या है, इसके बाद एक होता है घूमने वाला एक ड्रम बोल सकते हैं या एक सिलेंडर बोल सकते हैं उस तरह का। तो आप देखिए यहाँ पर ये एक घूमने वाला ड्रम है या घूमने वाला रोलर है।
इसको हम लोग दोनों जगह पर से टिका के रखते हैं और इसके ऊपर एक चार्ट पेपर होता है। ठीक है, इसके ऊपर एक चार्ट पेपर होता है। अब देखिए, जब भूकंप आता है तो भूकंप के समय ये सिस्टम वाइब्रेट करेगा, मतलब ये हिलेगा, तो उसके साथ ये जो डोरी के साथ गोलक है यह भी हिलेगा, और हिलेगा तो यहाँ जो पेन लगा हुआ है यह पेन भी अपनी जगह पर से कंपन करेगा, वाइब्रेट करेगा। तो अब क्या होगा, यहाँ पर इसकी कलम के वाइब्रेट करने से इस तरह का एक ग्राफ बनेगा। आप देख सकते हैं मेरे स्क्रीन पर, ये बहुत अच्छा सा ग्राफ नहीं बना बट अप्रोक्सीमेटली इस टाइप का एक ग्राफ बनता है। तो यहाँ जो ये ग्राफ बना है इसी को हम लोग रिकॉर्ड करते हैं और सिस्मोग्राफ का बेसिकली यही काम है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप इसको समझ रहे होंगे। अगर आपके मन में कोई प्रश्न हो तो नीचे कॉमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए हम लोग चलते हैं अब 8वें प्रश्न की ओर। इस चैप्टर का अंतिम प्रश्न है 8वां प्रश्न। तड़ित के समय हमें कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए? तो तड़ित के समय हमें बहुत सारी सावधानियां बरतनी चाहिए, उनमें से कुछ का यह मैं जिक्र कर रहा हूं। आप देखिए उत्तर कि तड़ित के समय हमें निम्न सावधानियां बरतनी चाहिए। पहला, खुले मैदान, ऊंचे वृक्ष या पार्क में नहीं रहना चाहिए। दूसरी क्या सावधानी होनी चाहिए कि जमीन पर नहीं बैठना चाहिए। तीसरी सावधानी है कि टेलीफोन या बिजली के तारों को नहीं छूना चाहिए। चौथी सावधानी आप देखिए, टेलीफोन से बात नहीं करना चाहिए। पांचवी सावधानी क्या है कि बहते हुए जल में स्नान नहीं करना चाहिए, बहते हुए जल में स्नान करने से करंट लग सकता है। और छठा है कि घर के अंदर जितने भी विद्युत साधित्र हैं, जैसे टेलीफोन है, टेलीविज़न है, कंप्यूटर है, फ्रिज है इत्यादि, सभी के प्लग को सॉकेट से निकाल देना चाहिए, ताकि अगर कभी अनावश्यक रूप से त्वरित हो जाए तो ये सब सुरक्षित बचे रहें। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने आज की वीडियो में इस चैप्टर के सभी प्रश्नों पर चर्चा की है। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपके मन में कोई प्रश्न हो तो बेहिचक मुझे कमेंट करें और इसी प्रकार की वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।